कहीं ना कहीं चाइना उसको क्लेम करता है कि वो उनका हिस्सा है। जो आर्मी की मूवमेंट है, गाड़ियों की चल पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं चाइना को पसंद नहीं आ रहा कि ये हिंदुस्तानियों ने यहाँ पर अपनी पक्की रोड पूरी डाल दी। इंडिया में ही एक मूवमेंट शुरू हो गई है कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, और चाइना ये भूल गया है ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है। इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर लगातार टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही है। चाइना जो है लगातार हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ झड़प करता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बहुत पहले से देखा गया कि शांति जो थी वो LAC पर मेंटेन थी, लेकिन कुछ दिनों से चाइना जो है वो बौखलाया हुआ है। उसकी वजह मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे साथ गौरव गुप्ता जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है। इन मुद्दों की ज़्यादातर जानकारी रहती है इनके पास। गौरव जी, क्या लगता है, क्या वजह क्या है जो चाइना इतना बौखलाया हुआ है? देखो सौरभ, ये जो चाइना की इस समय जो बौखलाहट है, जो हमेशा एक किसी कोशिश में रहता है और किसी एक हमेशा उसकी तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव रहता है कि किसी न किसी तरीके अपनी आर्मी को इंडिया की तरफ इन्फिल्ट्रेशन कराने का, अंदर पुश करने का हमेशा कोशिश रहती है। बिकॉज चाइना के साथ हमारे 3 रीजन लगते हैं। पहला रीजन है हमारा ईस्टर्न रीजन, एक रीजन है हमारा मिडल रीजन जिसको हम सेंट्रल रीजन भी बोलते हैं, और एक रीजन है हमारा जो है हमारा वेस्टर्न रीजन। अब ये तीनों ही रीजन्स में चाइना हमारा जो बॉर्डर है उसके जो इसके साथ लगता है बॉर्डर, उसमें ये कोशिश करता है, हमेशा ही कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश करता रहता है और अपनी तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है। तो यही एक रीज़न है। बिकॉज रीज़न जो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है, जितनी भी डिमार्केशन इस समय जो चाइना के साथ जितनी हमारी बाउंड्री चल रही है, वो भी अभी तक जो डिमार्केशन है ऑफिशियली, उस बाउंड्री को अभी ऑफिशियली चाइना और इंडिया ने उसको सॉर्ट आउट ही नहीं किया हुआ। और ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज इतनी देर हो गई, इतने साल हो गए हैं जब से। आपको मैं बताना चाहता हूँ सौरभ, आपको मैं थोड़ा पीछे हिस्ट्री में लेकर जाऊंगा। जब 1947 में जब इंडिया का इंडिपेंडेंस आज़ाद हुआ था हिंदुस्तान, ब्रिटिशर्स चले गए। हाँ। जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चल गए तो ब्रिटिशर्स ने एक हमारा जो ये जो चाइना जो जिसको हम बोलते हैं सीनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो अनरिजॉल्व ही था उस समय। काफ़ी इश्यूज हैं जिनको ब्रिटिशर्स ने रिजॉल्व किया था जब ये पूरी जब हिंदुस्तान छोड़ के चले गए थे। जब आज़ादी की, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हो रहा था। पर ये जो सीनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो ये था, ये उस समय से लेकर आज तक बात करूं, ये अनरिजॉल्व। अच्छा, यानी कि अभी तक जो ये अनरिजॉल्व है डिस्प्यूट। ये टोटल जो पूरी जो बाउंड्री है कोई अराउंड 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की बाउंड्री है जो स्ट्रेच है, जिसका डिस्प्यूट ऑफिशियली अगर अब डिमार्केशन की अगर मैं बात करूं, अभी तक ये जो चाइना के साथ हमारी जो बाउंड्री लग रही है, ये ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। और जिसके कारण हमेशा चाइना किसी ना किसी ताक में रहता है कि वेदर मैं बात करूं हमारे ईस्टर्न रीजन की जिसमें अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अगर मैं बात करूं अपने सेंट्रल रीजन की जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रहता है, और अगर मैं अपने वेस्टर्न रीजन की बात करूं जिसमें लद्दाख का हमारा रीजन आता है, ये तीनों ही रीजन्स में हमेशा चाइना की कोशिश रहती है कि किसी ना किसी तरीके अपने यहाँ पर ट्रुप्स भेजे जाएं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो है मार्केशन नहीं हुई है LAC पर, चाइना जो है घुसपैठ करने की, यानी कि अपना इसमें भी मैं आपको बताता हूँ। ये जब 1947 में, जैसे मैंने आपको बताया, जो ये हमारी जब आज़ादी, उसके बाद 1949 में चाइना भी आज़ाद हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, चाइना के आज़ाद होने के बाद जब चाइना आज़ाद हो गया और ये बॉर्डर जितना हमारा चाइना के साथ लगता था, ये टोटल उस समय का अभी तक जो है इसमें डिस्प्यूट चल ही रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब चाइना को जब आज़ादी मिली, उसके बाद चाइना एक तरह से देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे होता है ना पंगे लेना, उसने हमारे साथ मतलब पंगे लेना शुरू कर दिया और कोशिश की कि अगर ये बॉर्डर जो है जो अनरिजॉल्व है, जो पूरा हिंदुस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है, कोशिश की कि अपने ट्रुप्स भेजना शुरू कर दिए। कुछ अपनी ये कन्फ्लिक्ट वाली जो है चीजें चलती रही। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कभी हिंदुस्तान ने एफर्ट नहीं किया या चाइना की तरफ से एफर्ट नहीं हुआ, ऐसा एफर्ट भी हुआ। 1955 में एक एफर्ट भी किया, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हुई इंडिया और चाइना की, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि चलो हम यार इस बॉर्डर इशू को पूरा जो है इसको हम रिजॉल्व करें, इंडिया और जो चाइना का बॉर्डर है। बट कहीं ना कहीं जब इशू रिजॉल्व होने की बात आ रही थी, जब फाइनल डिमार्केशन की बात आ रही थी, दोनों ही कंट्रीज आपस में उस समय जो है ना वेट एंड वॉच वाली स्टोरी पे आ गए। और वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी पे आ गए। दोनों ही देखने, प्ले एंड वॉच जिसको बोलते हैं, देखने लगे कि देखते हैं कि क्या रुख बनता है कि दोनों ही कंट्रीज का। तो उस समय ये जो पूरा जो एक हमारा जो डिस्प्यूट था बॉर्डर का, उस समय का 1955 का एफर्ट जरूर था, उस समय का अभी तक अगर मैं बात करूं, ये पूरा का पूरा अनरिजॉल्व है। तो यानी कि साफ लफ्जों में कहें, 1947 में इंडिया आजाद हुआ,
जो डिस्प्यूट चल रहा था मार्केशन का, चाइना से बातचीत हुई, लेकिन 1955 में चाइना जो था पीछे हट गया बातचीत करने से। 1955 में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग भी बनी कि Okay. नहीं, क्योंकि 1949 में चाइना आजाद हो गया। Okay. उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग भी बनी कि नहीं, इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस इशू को। बट अनफॉर्चुनेटली एट द 11th आवर दोनों ही लेकिन countries- गौरव जी, मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि डिस्प्यूट तो तब से चलता आ रहा है, लेकिन अभी जो मतलब इस वक्त मैं पे आपको- क्या जरूरत थी कि चाइना अभी जो मतलब मैं- झड़प पे आ मैं- गया। मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल। देखो, एक तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, जो उस समय का जब हम बात करें, जब हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद 1949 के बाद जो 1955 में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बनी कि डिमार्केशन करेंगे, वो अभी नहीं, तक हाँ, स्टिल अनरिजॉल्व्ड है। बड़ा दुख है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो एशिया के जायंट मतलब बड़ी बिल्कुल, कंट्रीज बड़ी हैं, countries और हैं। मोरओवर अभी तक जो है इनका जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। और दूसरी अगर मैं बात करूं, आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे बन गए हैं, बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इसको इस समय चाइना जो है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर काफी घबराहट में है कि हिंदुस्तान और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी के कितने अच्छे संबंध बन रहे हैं, वो भी एक इनके लिए परेशानी की बात है। और तीसरी जो सबसे बड़ी जो परेशानी की बात इस समय जो चाइना के लिए है, बिकॉज ये जो कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का जो इस समय जो पैंडेमिक आया, आपको नहीं लगता ये एक आई ओपनर था हमारे हिंदुस्तानियों के लिए? और उस समय एक ऐसी स्थिति बन गई जब ये पैंडेमिक आया और पूरा जब कोरोना वायरस का जब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्च 24 को जब अनाउंस हुआ, कहीं ना कहीं आई ओपनर बन गया हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लिए भी। उन्होंने देखा कि हमारा इतना बड़े कंट्री है और इतने हमारे यहाँ पर लोग सक्षम हैं, हर एक जो चुनौती का जो सामना करता है। आज ये छोटी जब सी पीपी किट की जब बात आ रही है और आज ये कहीं ना कहीं वो नहीं निकाल पा रहे, और उसी समय एक प्रण लिया गया जो पूरे हर एक हिंदुस्तानी ने प्रण लिया, और जो जिसको अनाउंस हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया कि हम लोग बायकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स का, हम बायकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स का, और कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की। तो ये सारे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं चाइना को जो डिस्टर्बर इस समय जो है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं कि अगर हिंदुस्तानी 130 करोड़ अगर हिंदुस्तानी आज प्रण ले लें और चाइना प्रोडक्ट्स को अगर बायकॉट कर दें, तो आप सोचो कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा इसके अलावा देखो ये सौरभ, ये तो सारी बातें इश्यूज है, क्योंकि 3 मेजर इश्यूज हैं। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट, नंबर 2 इंडिया और अमेरिका के कार्टेल एक बहुत मजबूत रिलेशन बनना, नंबर 3 जो मैं बात करूं ये जो कोरोना वायरस के ड्यूरिंग जो एक मास मूवमेंट अब जो हिंदुस्तान में बायकॉट करिए चाइनीज प्रोडक्ट। इस यही 3 मुझे ऐसे मेन रीजंस लगते हैं। और इसमें मैं बताना चाहूंगा जो सबसे पहला रीजन है, जो सबसे पहला जो रीजन है, सॉरी मैं आपको बता रहा था, जो सबसे पहला रीजन वो ये है कि जब हम डिमार्केशन की बात करें, अब हिंदुस्तान में क्या हुआ, 3 साइड्स पर चाइना का बॉर्डर लग रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया। वन साइड इज ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न रीजन जो है हमारा वो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, जहां पर तकरीबन 90,000 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो वहां पर डिस्प्यूटेड एरिया जो कि चाइना बोलता है। अब अरुणाचल प्रदेश जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया है, बिल्कुल आप भी जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पूरी हिंदुस्तान की चल रही है, पर कहीं ना कहीं चाइना उसको क्लेम करता है कि वो उनका हिस्सा है, बिकॉज चाइना उसमें देखता है कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहीं ना कहीं चाइना कहता है कि ये तिब्बत है, जो तिब्बत प्लेट्यू की एक एक्सटेंशन में है, तो वो चाइना क्लेम शुरू से करता है कि नहीं ये हमारा हिस्सा है और इंडिया ने इसको जबरदस्ती कैप्चर किया हो। और उसी तरफ अगर मैं दूसरी बात करूं, जो हमारा मिडल जो सेंट्रल रीजन की बात करूं, उसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और उसमें 2000 स्क्वायर फीट का उसमें जो है 2000 स्क्वायर फीट का डिस्टर्ब्ड जो जिसको कहते हैं डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, जो कि 2000 स्क्वायर फीट का। उसी तरीके एक हमारा जो वेस्टर्न रीजन है, जो रिसेंटली अभी जो खुटपुट चल रही है वेस्टर्न रीजन में ही चल रही है, और वेस्टर्न रीजन में जो लद्दाख में जो हमारा जो वेस्टर्न रीजन का एरिया है, उसी इस समय की जो रीसेंट जितनी भी कन्फ्लिक्ट चल रही है सब वेस्टर्न रीजन में चल रही है। अब उस रीसेंट जो कन्फ्लिक्ट का कारण क्या है, अब आप पूछोगे गौरव जी उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लद्दाख से एक 255 किलोमीटर का एक रोड का स्ट्रेच है लद्दाख से। अब मैं बताता हूँ वो स्ट्रेच क्या है। एक स्ट्रेच बनाया जा रहा है जो काफी देर से एक रोड बन रही है, जो कि सीधा दौलत बेग ओल्डी, एक डिस्ट्रिक्ट है हमारी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी, जो कि 16,000 फीट के ऊपर हाइट में बनी है और सबसे बड़ी हमारी एयर स्ट्रिप है।
पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट जो एयर स्ट्रिप है वो दौलत बेग ओल्डी की बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। वो सबसे बड़ी एक हाई है, और ये 1962 की जब चाइना के साथ वार हुई थी ना, ये तब उस समय एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। दौलत बेग जो है ये चीन के साथ लगता है? नहीं, दौलत बेग ओल्डी की जो लोकेशन है वो एट द कॉर्नर 16,000 स्क्वायर फीट पर हाइट पर, 16,000 फीट की हाइट पर एट द कॉर्नर, बिल्कुल एलएसी के साथ में। अच्छा, और एलएसी के इस तरफ जो है अक्साई चीन का एरिया पड़ता है। अब आप पूछोगे अक्साई चीन का एरिया क्या है? अक्साई चीन का रीजन वो रीजन है जो एक हिंदुस्तान क्लेम करता है हमारा रीजन था, पर चाइना कहीं ना कहीं 1962 की अगर जो वॉर जो हुई उसमें जिस तरीका, अगर अब आज चाइना बोलता है कि हिंदुस्तानी और अरुणाचल प्रदेश का जो है उसको हिंदुस्तान की वहाँ पर गवर्नेंस चल रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंडिया का रूल वहाँ चल रहा है, इंडिया ने उसको लिया और उसको क्लेम करता है चाइना की वो हमारा था। सेम उसी तरीके ये जो अक्साई चीन का पार्ट है वो हमारा पार्ट है। यानी कि जो जम्मू कश्मीर का नक्शा है जो अपर ईस्टर्न साइड पे हमारा जो मतलब हमारे नक्शे पे जो होता है वो एक्चुअल में चाइना के पास है। आप देखिए जो अक्साई चीन का एरिया जो है वो हमारा एरिया है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको चाइना ने जबरदस्ती, आज की डेट में वो चाइना के पास है और चाइना की वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना की पूरी वहाँ पर गवर्नेंस पूरी चाइना की चल रही है। अब वही एक रीजन है कि वो देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर इन्होंने लद्दाख से जो पूरी एक पक्की रोड जो काफी देर से बन भी रही थी, और जो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस साल के एंडिंग तक वो रोड कंप्लीट भी हो जाएगी। ये एलएसी तक जाएगी रोड, एलएसी के बिल्कुल साथ में, जैसा मैंने आपको बताया कि दौलत बेग ओल्डी जो एयर स्ट्रिप है जो टॉप कॉर्नर पर है, वहां से लेकर लद्दाख तक ये पक्की रोड पूरी ऑलरेडी 2 डिकेड्स काफी देर से इसका काम चल रहा था, पर एक्सपेक्टेड है जब मोदी गवर्नमेंट आई, एक्सपेक्टेड है कि ये जो है इस साल के एंड तक पूरी पक्की डल जाएगी। वो बुकलाहट इनको बहुत बड़ी है, क्योंकि जब आप भी समझते हैं जब एक पक्की रास्ता लद्दाख से ऊपर दौलत बेग ओल्डी तक डल जाएगा तो जो आर्मी की मूवमेंट है और जो दूसरी वैसे भी जो जर्नल मूवमेंट है वो गाड़ियों की चल पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं चाइना को पसंद नहीं आ रहा कि ये हिंदुस्तानियों ने यहाँ पर अपनी पक्की रोड पूरी डाली है, क्योंकि वो आज भी सोचते हैं कि शायद अक्साई चीन के साथ इन्होंने बिल्कुल जो एलएसी के कॉर्नर पे ऊपर जो बनाई है वो सोचते हैं कि ये हमारे आने वाले टाइम पे हमारे लिए थ्रेट बन जाएगी। यानी कि मतलब जो रोड जा रही है एलएसी तक, चाइना इस बात से डरा है कि अगर आने वाले टाइम पे चाइना कोई एक्शन लेता तो हिंदुस्तान भी जो है जल्दी से कार्रवाई कर लेगा। देखिए जब भी एयर स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, जब ये पक्की रोड जो हो रही है, अब आप एक चीज को समझिए, एयर स्ट्रिप पे पहुंचना, आपकी हवाई पट्टी पे वहां पर उतरे, और एक जब सड़क बन जाना, पूरी मूवमेंट होती है, मतलब ट्रक्स कानवाई जो होगी, आर्मी ट्रक्स होंगे, देखिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सारा एक बहुत बड़ा फैक्टर, और वो भी जो हमारा एरिया है जो वहाँ पर जो जिसको ये चाइना और इंडिया के साथ जो उस समय जो हमारी जो डिस्टर्बेंस भी चल रही वो भी अराउंड, जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर अराउंड जो मैंने आपको फिगर्स अभी कोट की 90,000 स्क्वायर फीट का एरिया जहाँ पर डिस्प्यूट है जो उधर पड़ता है। वैसे ही सेम मैंने बताया मिडिल रीजन में 2,000 स्क्वायर फीट, वैसे ही जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पर 33,000 स्क्वायर फीट का रीजन है, जहाँ पर मतलब 33,000 स्क्वायर फीट का एरिया जिसपे ये डिस्टर्बेंस जो ये डिस्प्यूट बनेंगे। तो ये काफी चीजें क्लियर करती है, ये पूरी सारी जितनी भी ये गतिविधियां हैं जो इस समय जो चाइना की चल रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ बगलाड़ा चाइना। और चाइना ये भूल गया है ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 वाला हिंदुस्तान है। अगर जरूरत करेगा कुछ करने की तो उसकी कार्रवाई हम इन लोगों को, हमारे हिंदुस्तानियों को इस समय हिंदुस्तान फोर्सेस को पूरी आती है कि किस तरीके क्या करना। तो यही सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको एक मोटे स्तर पे बताया, ये एक रीजंस है। और इसके अलावा चाइना कहीं ना कहीं एक ऐसी फिराक में रहता है कि कहीं ना कहीं एक ऐसी, अब आपने देखो 2017 में डोकलाम में क्या हुआ, वो भी देखा कितनी देर कंफ्लिक्ट चलती रही, वो फाइनली खत्म हुई। आज ये लोग इस साइड पे शुरू हो गए। अब ये लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि ये मतलब कि ये जो हिंदुस्तान की भी फौजें हैं वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये अगर पक्का रोड डाल के वहां पर पहुंच गए। अब देखो क्या हुआ, अब जब ये सारी चीजें चल रही थी, ये अभी स्टिल ये बॉर्डर जो अभी जो चाइना और जो इंडिया का जो टोटल बॉर्डर है 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है जो पूरा लगता है। ये बॉर्डर अभी तक डिस्प्यूट है, अनरिजॉल्व है पूरा का पूरा। अब इसमें एक और चीज देखो, अब पीओजेके की बात करूं, आज मैं पीओजेके की बात करूं, आपको भी पता होगा कि चाइना ने अब जो पाकिस्तान ने पीओजेके, वहां पर पाकिस्तान ने कुछ गिफ्ट पे कर दिया इनको, चाइना को गिफ्ट में दे दिया। वो भी आपको एक, अगर आपने देखा होगा नक्शे में, एक आपको रीजन लगता है पीओजेके का ऊपर छोटी सी ऐसा टुकड़ी दिखती है, वो पाकिस्तान ने दे दी चाइना को। अब आप देखो ये सारी की सारे, अगर बात करता हूँ ट्रांस पोराक्रम
जो उसकी बात कर रहा हूँ अच्छा। मैं। वो एक टेरिटरी पूरी की पूरी पाकिस्तान ने उठाकर सरेंडर कर दी चाइना यानी कि को। मतलब जो POJK है, जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने कब्जा किया जो हिस्सा है, उस पे जो एक टेरिटरी है वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। वो भी 1963 में। अच्छा। 1962 की बात में पाकिस्तान ने चाइना को ऐसे सेटेड ऐसे गिफ्ट में दे दी, क्योंकि उनसे संभाला नहीं गया या वो सरेंडर करके उन्होंने दे लेकिन दी। ये साथ में सुनने में जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि श्रीलंका में भी कुछ श्रीलंका कर्ज में डूबा हुआ है चाइना के, वहां पर भी कुछ चाइना ने नहीं, कुछ आज देखो, आज मैं आपको बताता हूँ एक जीती जाती अगर मैं आपसे बात करूँ, आज नेपाल की, आज देखिए कैसे नेपाल का प्राइम मिनिस्टर वहां पर स्टेटमेंट देता है, जो नेपाल एक ऐसा मुल्क था जो बिल्कुल हमारे साथ था और बिल्कुल भाइयों की तरह हमारा प्यार बना हुआ था, और कहीं ना कहीं आज नेपाल का प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट देता है कि अगर नेपाल में कोरोना वायरस आया है ड्यू टू इंडियंस। देखो कितनी बड़ी बात है, ड्यू टू इंडियंस। एक तरफ हमें भाई समझता था, एक तरफ उसके बिल्कुल साथ थे नेपाल में, और जाना हिंदुस्तान का और नेपाल में जाना कोई वीजा की कोई जरूरत नहीं, सीधा जाते थे। आज वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है चाइना की भाषा बोल रहा है, और नेपाल इस समय इकोनॉमिक क्रंच में है और चाइना उसको वहां से फंड दे रहा है। और लेटेस्ट आपको बात सुनाऊं सौरभ क्या है, और चाइना उसको फंडिंग कर रहा है, और चाइना वहाँ पर जो नेपाल में जो आज जो पढ़ाई यहाँ जो आगे चल रही है मैंडेरियन वहाँ पर लैंग्वेज जो है वो भी बोल रहा है चाइनीज पढ़ाओ, बिकॉज वो इन दैट कंडीशन एक है कि उनकी टीचर की जो सैलरी है वो चाइना से आ रही है। तो देखिए चाइना कहीं से भी क्लियर कट नहीं है अपनी पॉलिसीज को लेकर, और चाइना आज ये सब भूल गया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये चाइना की जो हरकतें चल रही हैं भूल चुका है। ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020 का हिंदुस्तान है, जो उतना ही सक्षम है। अगर आप छेड़खानी करोगे हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उतना ही सक्षम है जो हिंदुस्तान है। ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है जो कि कहीं बच्चों बैठेगा, ये उल्टा रिस्पॉन्स देगा। ये 2020 का हिंदुस्तान है। तो ये सारी कन्फ्लिक्ट्स हैं जो मैंने कोशिश की कि किसी तरीके में आपको समझाऊं, और हमेशा ही एक मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी इश्यूज हैं, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल यहाँ पे इस रीजन में रहते हैं जहाँ पर चाइना इस समय रिसेंटली ये जितनी अपनी हरकतें कर रहा है। तो आज कहीं ना कहीं जाकर चाइना की ये जितनी भी हरकतें अगर बौखलाहट जो है वो सामने दिखती है। 3 फैक्टर है मेन, आप याद रखो 3 फैक्टर है। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, और जो ये रोड बन रही है, जो लद्दाख से जो रोड बन रही है, जो आपकी सीधी जा रही है ऊपर आपकी दौलत बेग जो ओल्डी की तरफ जा रही है, ओल्डी की तरफ 255 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो पक्का हो रहा है, वो भी कहीं को बुखलाहट है। दूसरा फैक्टर जो है आज इंडिया और अमेरिका के रिलेशन अच्छे हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि इंडिया में ही एक मूवमेंट शुरू हो गई है कि बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स और सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की जा रही है। कितनी बड़ी बात है, आज इंडिया वैसे भी सक्षम खुद है आज की डेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी सब कुछ करे। बिकॉज मैं सोचता हूँ कि ये जो पैंडेमिक भी है ना, अगर ये कहीं ना कहीं आया, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई ओपनर है, एंड दिस इज समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया, कि आज हर एक हिंदुस्तानी ने प्रण लिया और हर एक हिंदुस्तानी ने प्लेज किया कि हम बॉयकॉट करेंगे चाइनीज प्रोडक्ट्स को, और ये बहुत बड़ा झटका है चाइना के लिए। और पूरी चाइना इसमें भी बुखलाहट में है कि अगर ये कामयाबी, अगर हर हिंदुस्तानी अगर किसी ना किसी तरीके बायकॉट करेगा चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो कितना बड़ा झटका आप समझते हो पूरी चाइना की इकोनॉमी में लगेगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, यही रीजंस हैं कि चाइना आज अपनी हरकतें दे रहा है, कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके कन्फ्रंटेशन हिंदुस्तान के साथ बना। तो यानी कि साफ अगर कहूँ मैं, जिस तरह से गौरव जी ने भी समझाया, पहला रीज़न जो गौरव जी ने समझाया कि जो लद्दाख के सटे बॉर्डर के साथ जो एक रोड का काम शुरू किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ी बात जो है चाइना को खल रही है। दूसरी बात गौरव जी ने कही कि जो बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट की मूवमेंट एक इंडिया ने स्टार्ट की है वो चाइना को खल रही है। और बाकी अगर मैं चाहूँगा कि आप कुछ बताना चाहें जो शायद मैं अपने लफ्ज़ों में ना समझा पाऊँ। देखिए मोटी बातें मैंने आपको बता दी, बड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझाऊंगा। 3 रीजन्स ऑफ इंडिया, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, और मैं बात करूं आपका मिडल रीजन। अब ईस्टर्न रीजन वो बेल्ट है जो अरुणाचल प्रदेश वाली बेल्ट है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है वो इंडिया की है, हमारी स्टेट है, बट चाइना उसको क्लेम करता है कि ये हमारी अरुणाचल प्रदेश जो है ये सारा का सारा हमारा, क्योंकि वो कहता है कि ये जो तिब्बत है उसकी जो तिब्बत की एक्सटेंशन है वो उसको समझता है कि वो अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत की एक्सटेंशन है, तो उसकी तिब्बत प्लेट्यू की एक्सटेंशन, सॉरी। तो तभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि यही सारी चीज़ें हैं जो चाइना की आज बुखलाहट है, और चाइना हमेशा कोशिश और फराक में रहता है कि हिंदुस्तान के साथ हमेशा छेड़खानी की, बिकॉज रीज़न बहुत क्लियर है। बॉर्डर का डिस्प्यूट है वो अनरिजॉल्व है,
बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो चाइना को कहीं ना कहीं अंदर जो डर लग रहा है कि हिंदुस्तान आज इतना सक्षम हो रहा है और हमारी बाउंड्रियों की तरफ बिल्कुल, बढ़ता और- ना जाए। और यही सारी मैं बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि ये मैं चाहता हूँ हर एक आम हिंदुस्तानी को भी ये स्टोरी और ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। बिल्कुल गौरव जी, मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से गौरव जी ने सारा कुछ बताया, एक देशभक्ति का जो जज्बा होता है ना, वो मेरे दिल के अंदर जाग गया। क्योंकि चाइना जो है बार बार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है घुसपैठ करने की, और जिस तरह से देखा कि 15 और 16 की रात को भी हमारे 20 जवान शहीद हुए। लगातार चाइना कोशिश कर रहा है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो हार नहीं मानेगा, ना ही आज तक कभी हार मानी है। हिंदुस्तान ने कभी जंग की पहल नहीं की है, लेकिन अगर कोई जंग करने आता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है हिंदुस्तान ज़रूर देगा। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो समझ आई, इंडिया और चाइना के बीच डिस्प्यूट क्या चल रहा है वो समझ आया। और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे दिए गए हैं स्क्रीन पर, उन्हें भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और ज़ोर से मेरे साथ बोलिए और गौरव जी के साथ बोलिए, जय हिंद।